हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में कई विशालकाय सर्पों का वर्णन मिलता है, जिनके अस्तित्व में होने के सबूत आज भी विज्ञान को हैरान कर रहे हैं। भले ही कल तक विज्ञान हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में दिए गए तथ्यों को कितना भी झुठलाता आया हो, लेकिन जैसे जैसे पुरातत्व वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, उनके सामने ऐसी भयानक चीजें आ रही है जिनका जिक्र केवल हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में किया हुआ है। और इन्हीं से साफ पता चलता है कि वे प्राचीन घटनाएं कोई काल्पनिक नहीं थी, बल्कि उनमें तथ्य भी थे। आज तक वैज्ञानिक केवल एनाकोंडा जैसे सांप को ही सबसे बड़ा सांप मानते थे, लेकिन हाल ही में मिले विशालकाय सर्प के अवशेष ने यह साबित कर दिया है कि प्राचीन काल में एनाकोंडा से भी बड़े और विशालकाय सर्प इस धरती पर विचरण करते थे। शायद ये नाग आज भी धरती पर मौजूद हो, लेकिन मनुष्य बस्ती से दूर घने जंगलों में या जमीन के नीचे बनी गुफाओं में इनका वास हो सकता है। ये नाग आकार में इतने बड़े हैं कि हाथी जितने बड़े जानवर को भी आसानी से निगल सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कालिया नाग की वह सच्चाई जिसे वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ा है कि ऐसा कोई सर्प धरती पर मौजूद था। हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को जहरीला बनाने वाले कालिया नाग का मर्दन किया था। उसी कालिया नाग का मंदिर मथुरा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर जयंत नाम के गांव में स्थित है। इस गांव में नाग पंचमी पर कालिया नाग की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कालिया नाग मंदिर में पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। हजारों साल पुरानी इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ नाग पंचमी के दिन सच्चे मन से अगर कोई भक्त आकर पूजा करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहां पर स्थित लोगों का मानना है कि यह मंदिर 5,500 साल पुराना है और यहाँ पर कालिया नाग पत्थर की मूर्ति के रूप में विद्यमान है और उसकी पूंछ धरती के अंदर से वृंदावन तक जाती है। इस मंदिर को लेकर यह भी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी गायों को चराने के लिए गए थे, तब उनकी गायें यमुना का जल पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। यदि कोई पक्षी यमुना के ऊपर से निकलता था तो वह भी कालिया नाग के विष के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त होता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने लीला दिखाते हुए गेंद को यमुना में फेंक दिया और गेंद निकालने के बहाने से वो यमुना में कूद गए। यमुना में कूदने के बाद श्री कृष्ण कालिया नाग के पास पहुंच गए और उनके बीच में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमादान करते हुए कहा कि तुम वृंदावन छोड़कर चले जाओ। कालिया ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश को माना और बोला, हे प्रभु, मैं इतना भारी वजन लेकर कहाँ जाऊंगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसे जाने का आदेश दिया तो वह वृंदावन छोड़कर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को चेतावनी देते हुए कहा कि जहां भी वह पीछे मुड़कर दिखेगा वह पत्थर का हो जाएगा, लेकिन कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण की इस बात को नहीं माना। जैसे ही वृंदावन छोड़कर वह 6 किलोमीटर दूर जैत गांव में पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा और वह कालिया नाग पत्थर का हो गया। और तभी से माना जाता है कि कालिया नाग पत्थर के रूप में वहां पर विद्यमान है। स्थानीय पुजारी का कहना है कि 1945 में जब अंग्रेज भारत में आए थे और उन्हें इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता चला तो उन्होंने मंदिर की खुदाई शुरू कर दी और कालिया नाग को जिंदा करने की कोशिश की। कालिया नाग की मूर्ति को वे ले जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसके कारण वह कालिया नाग की मूर्ति को लेकर नहीं जा पाए। इस पर अंग्रेजों ने गुस्से में आकर कालिया नाग की मूर्ति में कई गोलियां मारी और मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया। इस पर नागों ने उन अंग्रेजों को नागपाश में बांध लिया और ये देखकर अंग्रेज घबरा गए। वे उन नागों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और उसके बाद अंग्रेज उस स्थान को छोड़कर चले गए। दोबारा फिर लौटकर कभी नहीं आए। ऐसा माना जाता है कि आज भी उस मूर्ति के अंदर कालिया नाग जीवित है और जो भी सर्पों के साथ अन्याय करता है उस पर कालिया का कहर बरसता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। धन्यवाद।